अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक ओपन सी से रिलेटेड होगा। उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी है क्या चीज़। ठीक है, ओपन सी क्या है। इसके अलावा हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे हम अपनी एनएफटी को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे हम अपनी एनएफटी को कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एनएफटी को ओपन सी पे कैसे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे फ्लोर प्राइस एक चीज़ होती है, उसका क्या मतलब है और वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओपन सी की बात करें तो ओपन सी दुनिया का सबसे बड़ा और पहला यानी कि डिजिटल मार्केट प्लेस है, जहां पे आप अपनी एनएफटीज़ को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यू एनएफटीज़ को आप वहां पे डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, दरियाफ्त कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां पे आप डिजिटल एसेट्स को यानी कि अपने एनएफटीज़ को आप वहां पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू एनएफटीज़ को वहां पे आप डिस्कवर कर सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर हम ओपन सी पे फ्लोर प्राइस की बात करें तो फ्लोर प्राइस का जो मतलब है या जो फ्लोर प्राइस है वो यानी कि फ्लोर प्राइस का जो मतलब है वो ये है कि फ्लोर की कीमत यानी कि फ्लोर प्राइस एक मजमूए में एनएफटी के लिए सबसे कम बाय नो कीमत है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक एनएफटी की जो सबसे मिनिमम जो प्राइस होगी बाय करने के लिए वो उसकी फ्लोर प्राइस कहलाती है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक एनएफटी है जिसकी जो प्राइस है वो 5 इथेरियम है। ठीक है, 5 इथेरियम एक एनएफटी की प्राइस है। और अगर आप उस एनएफटी को परचेज करना चाह रहे हैं तो आप उस एनएफटी के लिए जो मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं वो 5 इथेरियम है, उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि मिनिमम उस एनएफटी के लिए आप 5 इथेरियम की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त तक जब तक वो यानी कि नीलामी की सूरत में नहीं है। नीलामी मतलब एक किस्म की सेल के लिए वो नहीं लगी हुई। ठीक है, तब तक आप उसको उसके फ्लोर प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो जो भी एनएफटी होती है उसकी अपनी अपनी एक यूनिक फ्लोर प्राइस होती है। यानी कि उस फ्लोर प्राइस से नीचे ना आप सेल के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, और ना कोई बंदा उस फ्लोर प्राइस से नीचे उस एनएफटी को परचेज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ओपन सी पे अपनी एनएफटी को लिस्ट करने की बात करें या सेल करने की बात करें तो आइए अपना वैलेट ओपन करते हैं। वैलेट ओपन करने के बाद हम ओपन सी पे जाके अपनी एनएफटी को लिस्ट करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने अपना पर्सनल वैलेट ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें, मेरा ये पर्सनल वैलेट है। यहाँ पे आपको मेरी एनएफटी शो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना वैलेट ओपन करके आपने नीचे राइट साइड पे नीचे ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक तो ओपन सी ऑफिशियल साइट का यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन है, सॉरी ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको ओपन सी का वेबसाइट एड्रेस मिलता है, या ऐसा समझें ओपन सी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली आपने ओपन सी पे क्लिक करना है। ओपन सी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके वैलेट के अंदर डैप ब्राउज़र में ओपन सी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो जिसका इंटरफेस इस तरह का आपके सामने शो होगा। तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक तो अपना नेटवर्क चेंज कर लेना है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो यानी कि
पॉलीगॉन है तो आपने इस एरो पे क्लिक करके, सॉरी इस साइन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इथीरियम की जगह आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है। ये काम करने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वैलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, जब आप उन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पे आप के सामने वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो वैलेट आप यूज़ कर रहे होंगे उस वैलेट को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस टाइम मैं ट्रस्ट वैलेट यूज़ कर रहा हूँ तो आपने सिंपली यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ट्रस्ट वैलेट ओपन सी साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी कनेक्ट हुआ है लेकिन अभी साइन अप्रूवल नहीं आया। जब तक साइन अप्रूवल नहीं आएगा तब तक आपका वैलेट जो है वो कंप्लीट साइट के साथ कनेक्ट नहीं होता, तब तक आपका काम नहीं होता। तो अभी यानी कि जब मैं मज़ीद यूज़ करूँगा तो ओपन सी वेबसाइट का साइन अप्रूवल भी मेरे सामने आएगा, देखिएगा। तो वैलेट कनेक्ट हो चुका है, हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे 5th नंबर वाला जो ऑप्शन है अकाउंट का, ठीक है, 5th नंबर वाला जो ऑप्शन है आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है जो प्रोफाइल का, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है कि ओपन सी पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, अपडेट करनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इसको अपडेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी प्रोफाइल के सामने यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ओपन सी साइट की तरफ से मेरे पास यानी कि साइन अप्रूवल आ चुकी है। ठीक है, तो अब जब तक मैं इसको साइन कंफर्म नहीं करूँगा, अपना मैं यहाँ पे फिंगर नहीं लगाऊंगा, तब तक ऐसे समझें कि मेरा वैलेट एक तो साइट के साथ 100% कनेक्ट नहीं होगा और दूसरा मेरा काम मुकम्मल नहीं होगा। तो इस वजह से सबसे पहले मैं अपना साइन अप्रूवल करूँगा। यहाँ पे मैं अपना फिंगर लगाता हूँ। तो अब आप देखें कि मेरा वैलेट जैसे ही 100% कनेक्ट होगा तो आपके सामने आपका जो ओपन सी पे आपकी जो प्रोफाइल है वो उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपने कोई मतलब निक नेम वगैरह यूज़ नहीं करना। कोशिश करें कि अपना रियल नेम यूज़ करें, क्योंकि जब कोई बायर या सेलर आपके प्रोफाइल पे एंटर होगा तो वो यानी कि सबसे पहले तो नाम देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, देन फिर अपना वो माइंड बनाएगा आपसे सेल परचेज़ करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि अपना रियल नेम यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपना बायो डाटा लिख लें कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेंबर भी आपकी प्रोफाइल में एंटर होगा वो ये सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल देने के बाद नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें। ठीक है, ईमेल एड्रेस एंटर करें ताकि अगर कोई भी मसला है तो वो जो मेंबर आपकी NFT सेल या परचेज़ करना चाह रहा है तो वो यानी कि ईज़िली आपके साथ आपके ईमेल पे कनेक्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना जो आपके सोशल अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह, तो आप उनको भी डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर कोई बायर या सेलर है तो वो इजीली आपके साथ सोशल मीडिया अकाउंट पे मतलब कनेक्ट करके आपसे डील कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी यानी कि अपना लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, अपनी साइट का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, अपना मेटाफोर्स का रेफरल लिंक पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे देखें कि ऑटोमेटिकली आपके वैलेट का जो एड्रेस होगा यहाँ पे वो शो होगा आपके सामने। ठीक है, वैलेट एड्रेस के नीचे आपकी प्रोफाइल होगी। ठीक है, प्रोफाइल आपने कोशिश करनी है कि अपने रियल लगाएं और ऐसे लगाएं कि उससे वाज़े पता चलता हो कि ये बंदा रियल है और ये बंदा यानी कि मेटाफोर्स में काम कर रहा है और ये मेटाफोर्स की ही NFT सेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर देखें तो नीचे आपको प्रोफाइल बैनर मिल जाता है। ठीक है, जो यानी कि आपके प्रोफाइल के बैक पे लगता है उसको प्रोफाइल बैनर कहते हैं। ठीक है, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे ये चीज़ लगी होती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद सिंपल लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो एक किस्म की सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो यानी कि कलेक्टेड है, उसके बाद यानी कि क्रिएटेड है, फेवरेट है, यानी कि आपने अगर कहीं से कलेक्ट किया है, कहीं से NFT को मिंट किया तो यहाँ पे शो होगा
सॉरी यहाँ पे, और अगर आपने अपनी NFT खुद क्रिएट की है तो वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपने अपनी या किसी भी NFT को एज अ फेवरेट आपने सेलेक्ट किया हुआ तो वो यहाँ पे यानी कि शो होगा। इस तरह यानी कि स्टेप बॉक्स वाइज आपको आपकी NFT यहाँ पे शो होती जाएगी। अब यहाँ पे मैं यानी कि मेटाफोर्स की तरफ से अपनी NFT मिंट कर चुका हूँ, कलेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरा वैलेट जो है वो यहाँ पे NFT मेटाफोर्स के NFT शो कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपकी NFT का जो एक किस्म का यूनिक नंबर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर शो होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको इसका ओनर का पता चलता है कि इसके ओनर कौन है। ओनर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ओनर बाय यू, ओन बाय यू, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो NFT है ये मेरी अपनी तरफ से है, मेरी अपनी NFT है। तो अगर आपकी अपनी NFT होगी तो सबसे जो मेन यानी कि आप समझें कि उसका जो चेक करने का मतलब एक ऑप्शन होगा अपनी NFT को, तो वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। तो ये यानी कि मेन एक किस्म का ऑप्शन है कि अगर आपकी अपनी NFT होगी तो यहाँ पे सेल का बटन नज़र आएगा। अगर आप अपनी NFT ओपन सी पे सेल करना चाह रहे हैं तो सिंपल सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि एक किस्म की प्राइस हिस्ट्री है। अभी मेटाफोर्स की NFTs की ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे समझें कि इसकी कोई प्राइस वगैरह ज़्यादा शो नहीं हो रही, ठीक है। जैसे ही NFT मेटाफोर्स के NFTs की ट्रेडिंग शुरू होगी, ठीक है, तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे एक किस्म की प्राइस इसकी शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यानी कि लिस्टिंग्स की बात करें तो अभी तक कोई यानी कि मैंने खुद लिस्ट नहीं की। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक किस्म की सेल भी लगा सकते हैं, ऑफ़र लगा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा ब्रांड होता है तो वो एक ख़ास सीज़न के अंदर अपना एक मतलब सेल लगाता है, इतने % ऑफ है, या यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 70 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की सेल करना चाहता है। तो ये भी एक किस्म का जो ऑफ़र है, ये आप एक किस्म की ऑफ़र लगा सकते हैं कि अपनी NFT को आप जो उसकी मेन प्राइस है उससे थोड़ा लेस करके अगर आप सेल करना चाहें तो इसको यानी कि ऑफ़र कहते हैं, और ये आप यहाँ पे ऑफ़र लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन देखें तो ये यानी कि जो NFT है इसका जो नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो NFT है ये यानी कि मेटावर्स की तरफ से मुझे रिवार्ड है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे यानी कि डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। सबसे ऊपर आपके जो आपकी NFT है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, उसके बाद टोकन ID होती है, ठीक है। अब जैसे मेरी NFT का जो रिवार्ड नंबर है वो 46 है, तो यहाँ पे वो शो हो रहा है टोकन ID। नीचे यहाँ पे यानी कि एक किस्म का आप टोकन स्टैंडर्ड देख लें कि ERC-721 है। यहाँ पे नीचे चैन यानी कि नेटवर्क कौन सा इथेरियम है या पॉलीगॉन है वो होता है। उसके बाद नीचे लास्ट अपडेट, यानी कि लास्ट अपडेट किसी भी किस्म की अपडेट है, आपने मिंट की है, क्रिएट की है, आपने उसको लिस्ट किया, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो यहाँ पे शो होगी, ठीक हो गया। उसके नीचे यानी कि मुख्तलिफ आपकी अपनी एक्टिविटी शो होती है कि आपने इसको कब यानी कि मिंट किया है, ठीक है। अगर आपने इसको लिस्ट किया तो वो भी यहाँ पे शो होता है, अगर आपने उसको कैंसिल किया तो वो भी यहाँ पे शो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं तो अगर हम अपनी NFT को लिस्ट करते हैं सेल करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यानी कि आपसे ऑप्शन पूछता है वो दो तरह के ऑप्शन पूछता है। एक यानी कि फ़िक्स प्राइस, ठीक है। दूसरा यानी कि ये टाइम के मुताबिक, ठीक है। ये यानी कि नीलामी की सूरत के लिए होता है, नीलामी के लिए ये वाला जो नीचे वाला जो ऑप्शन है ये यानी कि नीलामी के लिए होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ये एक किस्म की फ़िक्स प्राइस है, जो प्राइस आप रख देंगे उसी प्राइस पे आपकी वो NFT सेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्राइस रखने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मतलब फ्लोर प्राइस होती है, ठीक है, और दूसरी यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस रख सकते हैं, ठीक हो गया। फ्लोर प्राइस वही है जो मैंने आपको बताया है कि अब जो मेरी NFT है वो यानी कि मिनिमम अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मेरी NFT में 440 SFC यानी कि पंप हो चुके हैं, ठीक है। 440 SFC मेरी NFT में पंप हो चुके हैं। उसकी जो ऐसे समझो मिनिमम जो प्राइस बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है जी सिर्फ़ और सिर्फ 19 मैट्रिक, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली मिस्टर लाडो की अपडेट के मुताबिक कि अभी जो NFT है उसकी प्राइस शुरू में बहुत कम होगी। जब तक मेटाफोर्स 2.0 लॉन्च नहीं होगा तब तक मेटाफोर्स की NFT अपनी असल वैल्यू शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो NFT है वो मिनिमम जो फ्लोर प्राइस शो कर रही है वो यानी कि
19 मैटिक कर रही है। अगर मैं इसको सेल के लिए लिस्ट करना चाहूँ तो मैं कम से कम 19 मैटिक यहाँ पे मैं यानी कि सेल लिमिट लगा सकता हूँ। और अगर कोई मेरे NFT परचेज़ करना चाहेगा तो उसको कम से कम जो प्राइस पे करनी होगी वो 19 मैटिक करनी होगी। ठीक हो गया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि यहाँ पे आपने इथीरियम पे क्लिक करके आपने यहाँ से मैटिक सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर अब यहाँ पे आप देखें कि मेरी जो NFT के फ्लोर प्राइस है वो 19 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 19 के बजाय 18.9 भी लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे अभी इथीरियम सेलेक्ट है तो इस वजह से कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मैटिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये एरर दे रहा है। और एरर क्या है वो आप रीड कर सकते हैं कि जो इसकी जो फ्लोर प्राइस है उससे भी बिलो प्राइस आपने इसकी रखी है। तो इस वजह से ये यानी कि इस प्राइस पे सेल नहीं हो सकती, लिस्ट नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पे यानी कि मिनिमम जो है वो 19 मैटिक ही अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इजीली वो ओके हो गया। यानी कि मैं इजीली अपनी इस NFT को 19 मैटिक में मैं लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि $22 में मेरी NFT सेल हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम इतना है 19 है और मैक्सिमम जो है वो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक हो गया। मिनिमम की सिर्फ लिमिट होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक हो गया। और जब कोई चीज़ यूनिक हो जाती है तो उसके बाद उसकी असल वैल्यू शो होती है, ठीक है, जब वो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं फ्लोर पे क्लिक करूँ उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन होता है कि आप अपनी NFT को कितने टाइम के लिए लिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि मंथ रेंज है, ठीक है, यानी कि कितने मंथ के लिए आप अपनी NFT लिस्ट करना चाह रहे हैं। नीचे स्टार्टिंग डेट होगी, ठीक है, उसके बाद नीचे एंडिंग डेट होगी, उसके बाद नीचे पूरा टाइम वगैरह शो होगा, स्टार्टिंग टाइम होगा, एंडिंग टाइम होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यानी कि आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी NFT को कितने मंथ के लिए या कितने डेज़ के लिए लिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको समरी मिलती है। समरी के अंदर अगर मेरी जो NFT है उसकी जो प्राइस है वो आपके सामने यानी कि 19 मैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग प्राइस है, फ्लोर प्राइस है वो 19 मैटिक है, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्लोर प्राइस पे इसको लिस्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो एक किस्म की यहाँ पे सर्विस फ़ी होगी वो 0.5 यहाँ पे कट होगी, ठीक है। और जो क्रिएटर्स की अर्निंग है, शुरू में क्रिएटर्स की अर्निंग नहीं होती तो वो एक किस्म की 0% है। और यही जो क्रिएटर अर्निंग होती है यही एक किस्म की रॉयल्टी होती है, इसी को हम रॉयल्टी कहते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर मैं इसी 19 मैटिक पे अगर इसको मैं लिस्ट करूं और अगर मेरी जो NFT है अगर वो 19 मैटिक में लिस्ट हो जाती है और उसके बाद अगर कोई मुझे पे करना चाहता है और मेरी NFT परचेज़ करना चाहता है तो 19 मैटिक को पे करेगा, लेकिन मुझे जो यानी कि रिसीव होंगे वो 18.9 मैटिक मुझे रिसीव होंगे। क्यों? क्योंकि 0.5 मैटिक एज अ सर्विस फ़ी यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग पे क्लिक करूँ तो मेरी जो NFT है ये एक किस्म की यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। ओपन सी पे एज अ पब्लिकली ये मेरी NFT लिस्ट हो जाएगी और अगर कोई भी मेंबर चाहेगा तो मेरी NFT वो इजीली यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ NFT ओपन सी पे किस तरह सेल करनी है, किस तरह लिस्ट करनी है, इसके अलावा ओपन सी क्या है, इसके अलावा ओपन सी पे फ्लोर प्राइस क्या होता है, इस हवाले से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कमेंट लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।